नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, जो ना सिर्फ राजनीतिक कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं, व्यक्तिगत कुंडलियों का भी विश्लेषण करते हैं और साथ ही साथ हमारे साथ आपके लिए लेकर आते हैं मासिक राशिफल। मयंक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कविता, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार और उनका बहुत बहुत स्नेह दिखाने के लिए प्रोग्राम को हमारे पसंद करते हैं, इसके लिए हम सभी दर्शकों के आभारी हैं। और अगर एक दरख्वास्त भी आपसे करते हैं, अगर आप कुछ भी अपने बारे में जानना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करके बता सकते हैं। उसी के आधार पर आप ही की डिमांड पर हमने न्यूमरोलॉजी को शो शुरू करा था और पूरे मूलांक के बारे में जानकारी दी। ऐसी किसी भी विषय पर अगर आप कुछ भी दर्शक हमारे जानना चाहते हैं, चाहे हस्तरेखा हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे वास्तु हो और चाहे फेस रीडिंग हो, किसी भी विषय पर अगर आप जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई दुविधा है तो हमें फ़ोन करके बताइए, हम उसके ऊपर कार्यक्रम बनाने का प्रयास करेंगे और आपकी जिज्ञासाओं को भी शांत करेंगे। चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मासिक राशिफल और आज हम ये जानेंगे कि आखिरकार अगस्त का ये महीना खास तौर पे मकर राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। हर पहलू पर बात करेंगे और लेकिन उससे पहले आइए फटाफट से ये जान लेते हैं कि ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या कुछ कह, क्योंकि हर महीने ग्रह नक्षत्र बदलते रहते हैं और जिसका प्रभाव इंसान की ज़िंदगी और उसकी तकदीर पर ज़रूर पड़ता है। तो चलिए, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र। देखिए, ग्रह नक्षत्र को देखें तो उससे पहले एक चीज़ बता दें, बहुत से दर्शक हमारे जानना चाहते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं, मैसेज में पूछते हैं कि सर ये राशिफल किस आधार पर हम देखें। मेरा नाम अक्षर अतुल है, नाम से मेरा आ बनता है, तो क्या मेरे उस हिसाब से देखूं मैं, या सन साइन से देखूं, या मून साइन से देखूं, या लगन चार्ट से देखिए हम जो प्रेडिक्शन करते हैं ये चंद्र कुंडली पर आधारित है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वही आपकी राशि होगी, ना तो बोलते नाम से, ना सन साइन से है, ना लगन से। चंद्र कुंडली के अनुसार ये ज़्यादा सटीक बैठेगी। तो आप अपनी चंद्र कुंडली के आधार पर अगर ये राशिफल देखेंगे तो वो आपके ऊपर सटीक विश्लेषण ये समझ में आ जाएगा। और आते हैं ग्रह नक्षत्र पर। लगन में आपके शनि है, मकर राशि में बहुत अच्छा योग है। सेकंड हाउस खाली है, थर्ड हाउस में मंगल बैठे हैं, पराक्रम भाव में आपको पराक्रमी बना रहे हैं। फोर्थ हाउस खाली है, फिफ्थ हाउस खाली है, छठे भाव में राहु बुध और शुक्र हैं, सप्तम भाव में सूर्य है, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव खाली है और 12वें भाव में आपके गुरु केतु के साथ वक्री स्थिति में यहाँ गुरु बैठे हुए हैं। तो ये कुछ ग्रहों की स्थिति इस महीने आपकी रहने वाली है। शनि की स्थिति आपको बहुत मजबूत कर रही है, मगर शनि और सूर्य का समसप्तक योग थोड़ा सावधानी की ओर इशारा कर रहा है। थोड़ा सावधान रहिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए, अब ये जान लेते हैं कि सूर्य और शनि के समसप्तक योग में आखिरकार आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, समसप्तक योग में आपका स्वास्थ्य जो है इस माह मिला जुला रह सकता है। राहु की छठे भाव में बुध और शुक्र के साथ युति है, तो आपको कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी, कोई बुखार इत्यादि समय बढ़ सकता है। कफ कोल्ड की शिकायत ज़्यादा रह सकती है। इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाएगा, बार बार वो बीमारी इस महीने बढ़ती रहेगी, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है मकर राशि वालों, अन्यथा परेशानी बढ़ भी सकती है। ओवरऑल स्वास्थ्य को लेके इस समय मैं यही सलाह दूंगा, किसी भी चीज़ में लापरवाही बरतना आपको ठीक नहीं रहेगा। खान पान पर संयम बरतें तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, अन्यथा फूड पॉइजनिंग, एसिडिटी इस समय आपकी बढ़ सकती है। या फिर आपका बुध और शुक्र राहु के साथ छठे भाव में बैठा है, तो गले संबंधी रोग भी इस समय आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि आपकी सेहत कैसे रहेगी, और आइए फटाफट से जान लेते हैं कि मकर राशि वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये माह काफ़ी अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई में आपका अच्छा मन लगेगा, लेकिन मन भटकेगा भी। तो शनि की दृष्टि बहुत अच्छी है, शनि लगन में है, तो एकाग्रता बनाए रखें, मन अपना पढ़ाई में लगाए रखें, क्योंकि अगर आपने लापरवाही बरती, आप पढ़ने बैठेंगे, मन आपका भटकेगा। इस चीज़ से बचना चाहिए आपको। अगर ये चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो कोई बड़ी परेशानी आपकी शिक्षा क्षेत्र में नहीं आएगी। कोई इस समय कॉम्पिटिशन है तो उसमें भी आपको थोड़ी सी सफलता देरी के साथ मिलती हुई नज़र आ रही है। और ख़ासकर मैं देख रहा हूँ कि 15 दिन के बाद आपका समय जो है इस माह में काफ़ी बेहतर रहेगा, यानी कि 16 अगस्त से आपका समय काफ़ी बेहतर रहेगा स्टूडेंट्स के लिए भी। चलिए, अब आते हैं हम आपके कार्य क्षेत्र पर। आइए ये जान लेते हैं कि मकर राशि वाले जितने भी लोग हैं, अगर वो नौकरी पेशा में है या फिर उनका खुद का व्यापार है, तो अगस्त के महीने में उनका ये सब कैसा रहेगा। देखिए, काम कारोबार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बीच में जो रुकावटें भी रहेंगी ऐसा कुछ संकेत मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और इस माह आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए व्यापार में डील करते समय। कोई नई डील इस समय ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा कोई नुकसान भी हो सकता है।
थोड़ा सोच समझ कर चलें। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी थोड़ा सोच समझ कर चलने का विषय है। सफलता तो मिलेगी, लेकिन कोई लापरवाही आपसे हो सकती है, कोई गलती आपसे हो सकती है, इसका खामियाजा भी आपको दंड के रूप में भुगतना पड़ सकता है। थोड़ा सा सावधान रहिए, लापरवाही ना बरतें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अन्यथा कोई परेशानी, कोई बड़ी कीमत भी आपको इस माह चुकानी पड़ सकती है। चलिए, जो कि आपके कार्यक्षेत्र से ही जुड़ा होता है आपका आर्थिक जीवन, तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है? कहीं कोई पैसे की दिक्कत होगी या फिर कहें कि कहीं से रुका हुआ धन आ सकता है? आइए जान लेते हैं। देखिए, आर्थिक स्थिति इस महीने आपकी कुल मिलाकर सामान्य रहेगी। सामान्य लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी, ना तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ना ही हानि के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सामान्य धन लाभ के योग जैसे आपके पिछले कुछ समय से चल रहे हैं वही रहेंगे, लेकिन खर्च की अधिकता अभी बनी हुई है। गुरु 12वें घर में आके खर्च की वृद्धि कर रहे हैं केतु के साथ। खर्च कुछ अधिक रहेगा, कुछ प्लान करके बजट बनाकर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा खर्च जो है अनियंत्रित होकर बढ़ सकते हैं। चलिए, अब जानते हैं कि रिश्तों को लेकर कैसा रहेगा अगस्त का ये महीना आपके लिए। क्या आपके जीवन साथी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं या फिर प्रोफेशनली फ्रंट पर क्या कहीं कोई वाद विवाद में आप फंस सकते हैं? देखिए, रिश्तों में लेकर इस समय थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। सप्तम भाव में सूर्य की युति है जो जीवन साथी के साथ संबंधों में कड़वाहट पैदा कर सकती है, कोई परेशानी रह सकती है। और आने वाली 17 तारीख से मांगलिक दोष भी आपकी कुंडली में बन जाएगा, तो और भी सावधान रहने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सावधानी के साथ चलेंगे तो ये सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कोई रिश्तों में तल्खी, कोई परेशानी नहीं रहने वाली है। मैं संतान पक्ष से क्या कहीं कोई इन्हें खुशखबरी मिल सकती है या फिर चिंताएं बढ़ी? देखिए, संतान पक्ष से इस समय आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। संतान की सेहत को लेकर परेशानी रह सकती है। संतान को इस समय कष्ट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पंचम में छठे भाव में राहु के साथ है। संतान को कोई कफ, कोड, बुखार इत्यादि या कोई समस्या रह सकती है। संतान का मन इस समय पढ़ाई में भी नहीं लगेगा। थोड़ा सा आप भी संतान के पक्ष की तरफ से चिंतित रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे महीना बीतेगा 25 तारीख के बाद हालात और बेहतर हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं रहेगी। इस समय क्या करना चाहिए? कंसीव करने से बचना चाहिए। संतान उत्पत्ति के लिए ये समय सही नहीं है। कुछ समय निकाल कर अगर आप प्रयास करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। इस महीने तो कम से कम ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जी, चलिए, इसी के साथ अब उपायों पे जाने से पहले ये जान लेते हैं कि इस महीने भाग्य आपका कितना साथ देगा और क्या कहता है आपका भाग्य प्रतिशत। देखिए, भाग्य प्रतिशत 70% आपके साथ है। भाग्य आपका साथ देगा, कुल मिलाकर धीरे धीरे भले ही साथ देगा, लेकिन निश्चित रूप से साथ देगा। और जैसे जैसे समय बीतता रहेगा महीने का, भाग्य जो है आपके प्रतिशत भी बढ़ेंगे और आपको लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं कुछ छोटे मोटे उपाय जिसके करने से ना सिर्फ भविष्य में आने वाला संकट टल सकता है और साथ ही साथ जो आपके कमजोर ग्रह हैं वो भी मजबूत हो सकते हैं। देखिए, ग्रह स्थिति के अनुसार अगर हम बात करें उपाय को लेकर, तो उपाय इस समय सबसे बढ़िया क्या बनता है कि गुरु को आप प्रसन्न कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन बेसन के लड्डू मंदिर में चढ़ाएं या पीले वस्त्र का दान पुजारी को करें, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। चने की दाल, केले का दान करने से विशेष लाभ मिलेगा, कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। और केसर का तिलक नियमित रूप से माथे पर लगाने से विशेष लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कोई और खास ऐसा कोई उपाय करने की जरूरत नहीं रहेगी। 17 तारीख के बाद अगर आप हनुमान चालीसा का भी नियमित पाठ करेंगे तो आपके गृहस्थ जीवन में भी शांति बरकरार रहेगी। चलिए, ये तो आज हमने आपको बताया कि आखिरकार अगस्त का ये महीना खास तौर पे आपकी राशि यानी कि मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। हर दृष्टिकोण से इस पर आज हमने बातचीत की और जो हमारे आने वाले जो एपिसोड्स हैं वो अन्य राशियों पर आधारित है और जो हमारे पिछले के एपिसोड्स में उसमें आपको आपकी राशि का मासिक राशिफल मिल सकता है। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है या फिर ज्योतिष शास्त्र से संबंधित किसी विषय के ऊपर आप कुछ जानना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएँ और किसी विषय पर, तो प्लीज़ आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए सीधा मयंक शर्मा जी से बात कर सकते हैं। आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं, चाहे आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन करके भी दे सकते हैं। और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है, मैं रहने वाला देवप्रयाग का हूँ। ये हमारा पैतृक स्थान है जहाँ मेरी जन्मभूमि है और उसी जन्मभूमि में बद्रिकाश्रम आता है जहाँ के लोग पुरोहित कहलाते हैं। तो हम भी पुरोहित ही हैं। अरे भगवान का
दूसरा यात्रियों का आना, यात्रियों को यहाँ का मार्गदर्शन करना और उनको सही मार्ग पे लेकर के उनको श्राद्ध की पद्धति, पूजा की पद्धति, पुराणों की